नमस्कार, वेलकम वंस अगेन टू बुक्स वाले भैया। आज एक डिफरेंट जॉनरा की बात कर रहा हूँ, नॉट वेरी डिफरेंट। मैंने इस पर पहले भी बुक्स डाली हुई है अपने वीडियोस में और काफ़ी वेल रिसीव्ड रहे हैं वो वीडियोस। तो जी हाँ, एक बार फिर से हम आ रहे हैं हॉरर स्टोरीज पर। जी हाँ, भूतों, पिशाचों, आत्माओं की कहानियाँ हैं और 3 किताबें आपके सामने लाया हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी एंड आई एंजॉय रीडिंग देम। तो पहली बुक है द हॉन्टिंग ऑफ दिल्ली सिटी, टेल्स ऑफ द सुपर नेचुरल। द सेकेंड इज घोस्ट इन द डार्क साइलेंस बाय अनीता कृष्ण जी, एंड थर्ड इज हॉन्टिंग्स बाय विरूप धर एंड द इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। सो पहली बुक की बात करते हैं जो मैं कहूँगा कि थोड़ी सी मेरे को ज़्यादा आप समझ कह सकते हैं अपने दिल के करीब लगी, क्योंकि इट्स द हॉन्टिंग ऑफ दिल्ली सिटी, टेल्स ऑफ द सुपर नेचुरल। तो जो ऑथर्स हैं इसके जतिन भसीन एंड सुपर्णा चावला भसीन, इन्होंने दिल्ली को आधार रखकर, बेस रखकर दिल्ली की हॉन्टेड स्टोरीज, जी हाँ, दिल्ली सिटी की हॉन्टेड स्टोरीज आपके सामने रखी हैं। क्योंकि मैं खुद दिल्ली से हूँ तो इन अ वे मैं कुछ चीज़ों से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ अपने को। और अगर स्टोरीज़ की बात करें तो इट्स दीज आर शॉर्ट स्टोरीज। और जो कुछ कहानियाँ मेरे को बहुत पसंद आई, इसमें लगभग 8 कहानियाँ हैं। और जो एक मेरे को बहुत पसंद आई वो थी ओल्ड दिल्ली टू एनीवेयर। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया उस स्टोरी का देता हूँ। तो इट्स अबाउट ए पर्सन जो कहीं घूमते हुए एक इत्तेफाक से रात को एक बस में जाता है अपने घर की तरफ, और जो बस वैसे ख़राब होती है बट जैसे सर्विस ब्रेक डाउन जिसे हम कहते हैं, बस इस ब्रोकन डाउन, लेकिन वो बस चल रही है और उसमें एक ड्राइवर है और एक लेडी है और उनकी बेटी है, और वह जा रहे होते हैं और वो कुछ इंसिडेंट सुनाता है वो ड्राइवर अबाउट अ डेथ और अबाउट समथिंग सुपर नेचुरल हेयर एंड देयर। तो ऐसा लगातार 2 दिन होता है और तीसरे दिन एक दूसरी बस आती है और वो बस में जिक्र करते करते उसे पता चलता है कि एक वास्तव में एक हादसा कुछ समय पहले हुआ था, जैसे हादसे का जिक्र वो दूसरा ड्राइवर करता था। और इत्तेफाकन जो 2 दिन वो जिस बस में बैठा था उस बस को और कोई नहीं, उन्हीं मरने वालों की भूत आत्मा चला रही थी। वही वो ड्राइवर था और वही वो लेडी थी। तो छोटी सी करीब 20 पेज की स्टोरी है, बट आई थिंक जो इस बुक में जो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज मुझे लगी है वो ये थी। एक इंटरेस्टिंगली और मेरे को स्टोरी अच्छी लगी थी भूरी भटियारी का महल। तो यहाँ दिल्ली में करोल बाग के पास है ये भूरी भटियारी का महल, और यहाँ इसे हॉन्टेड जगह माना जाता है। मैं उस जगह से वाकिफ़ हूँ और इस पे एक स्टोरी बनी है एक व्यक्ति की जो अपने फ्रेंड के दादाजी के माध्यम से वो कहानी सुनता है कि बहुत, जो कि एक फोटोग्राफर होता है और वो फोटोग्राफी करने जाता है, और बहुत डेकेड्स पहले वो गए थे और उनका भूत से सामना हुआ था भूरी भटियारी के महल में। और वो खुद भी जाता है भूरी भटियारी के महल और वहाँ पे बहुत से सुपर नेचुरल चीज़ें वो देखता है कि जो एक कुआं उसे दिखता है, वो कुआं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और एक उस कुएं से एक स्पिरिट निकलती है। और तो इस तरह की, और जो लोग उसका शिकार बनते हैं। तो अगेन एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी जो सच में आपको एक एक्सटेंड तक डराएगी। और कुछ स्टोरी जैसा मैंने कहा, इसके अलावा जो मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी लगी थी वो थी लटिन स्टेली और द ट्री एट द्वारका सेक्टर 9। तो ट्री एट द्वारका सेक्टर 9 ऑल्सो इज अबाउट a family, is about the supernatural happenings जो एक कपल विटनेस करता है, और जो उसमें जो बॉय होता है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बहुत सी अजीब चीज़ें देख रहा है। वैसे बच्चों को देख रहा है, वो एक पर्सन को देखता है एक पेड़ के नीचे बैठे हुए, और उनकी सारी स्टोरी आपको पता चलती है। तो ऑल इन ऑल मुझे ये स्टोरीज़ काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप दिल्ली के अगर स्पेशली हो तो आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। एंड सेकेंडली स्टोरीज आर क्वाइट वेल रिटर्न, जो सच में आपको मैं कहूँगा डराने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हैं। और नेचुरली यदि आप हॉरर पढ़ते हैं तो अगर डर ना लगा तो आप कहेंगे कि हॉरर पढ़ने का फ़ायदा ही क्या रहा। इसके बाद मैं आता हूँ दूसरी बुक पर, हॉन्टिंग स्टोरीज बेस्ड ऑन एक्चुअल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस। तो फ्रेंड्स इसमें एक बहुत खास बात है, ये लिखी है विरूप धर, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। जी हाँ, अगर आप हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि पैरानॉर्मल जो भी इवेंट्स होते हैं उनकी खोज की, उनकी छानबीन की जाती है। पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जो आपके उन घरों में जाते हैं जहाँ पे किसी भूत के, किसी स्पिरिट के होने की आशंका है। और जी हाँ, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इंडिया की पहली ऐसी पैरानॉर्मल सोसाइटी है जो ये काम करती है। और ये स्टोरीज जो हैं ये हॉरर के साथ साथ उन इन्वेस्टिगेशंस को भी दर्शाती हैं जो रियल लाइफ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। तो इसमें काफ़ी स्टोरीज हैं, इसमें लगभग आप देख सकते हैं कि करीब मेरे ख्याल में 10-12 स्टोरीज हैं। तो इसमें 2 आप कह सकते हैं,
एक तरीके से जिस तरह से लिखे गए हैं कि पहले आप देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में, कि कोई किसी घर में शिफ्ट होता है, वहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिट है जो लोगों को परेशान करती है। उसके बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसका समाधान बताते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें पैरानॉर्मल सोसाइटी वालों की अपनी एक स्टोरी पैरेलली चलती है, जिसका कुछ कुछ अंश हर स्टोरी के एंड में आपको मिलता है। तो एक वे में आप एक एडिशनल स्टोरी पढ़ रहे हैं इन पार्ट्स। ऑल इन ऑल मुझे अप्रोच बहुत अच्छी लगी इनकी, और द फैक्ट कि ऐसी पैरानॉर्मल सोसाइटी अब इंडिया में है और वो ये काम कर रही है, तो एक बहुत मैं कहूँगा कि आपको एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज मिलती हैं इस बुक्स में। तो जो वन ऑफ द स्टोरीज मुझे बहुत पसंद आई थी वो थी द सीक्रेट ऑफ एम्पायर टावर। सो एक कहानी है कपल की, जो इनको एक पुराना घर, एम्पायर टावर बेंगलोर का फेमस रेजिडेंशियल टावर है, उनको एक अपार्टमेंट वो खरीदते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ देयर जॉब्स एंड स्ट्रगल्स, दे मैनेज टू गेट एन अपार्टमेंट। और वहाँ पे उनके साथ बहुत कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। वो पैरानॉर्मल सोसाइटी को बुलाते हैं, वो रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंड देन फाइनली दे समहाउ गेट रिड ऑफ द घोस्ट। इसके अलावा एक स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, द एन अफेयर आफ्टर डेथ और द हाउस ऑफ सीक्रेट्स। मैं इनके बारे में जानकर नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद ये पढ़ें, और बहरहाल मैं कहूँगा कि सारी ही स्टोरीज काफ़ी अच्छी हैं एंड दे आर डेफिनेटली वर्थ रीडिंग। और जैसा मैंने कहा कि विद इन हॉरर आपको एक डिफरेंट टेक मिलता है ऑन हॉरर इटसेल्फ थ्रू द पैरानॉर्मल सोसाइटी, और इसमें काफ़ी डिटेल्स भी दी हुई हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर पढ़ सकते हैं। लास्ट इज घोस्ट इन द डार्क साइलेंस, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स बाय अनीता कृष्ण जी। सो अनीता जी इज़ अ वेल नोन ऑथर। उन्होंने कुछ वर्ष पहले एक और हॉरर पे बुक लिखी थी, घोस्ट ऑफ द साइलेंट हिल्स। तो जैसे उन्होंने साइलेंट हिल्स को अपना एक बेस बनाया, इस पर वो साइलेंस, डार्कनेस, अंधेरे को वो अपना बेस बनाकर उन्होंने 5-6 कहानियाँ इसमें लिखी हैं। और वंस अगेन पिछले बुक की तरह मेरे को ये स्टोरीज भी काफ़ी पसंद आई। तो अगर इस बुक में स्टोरीज की बात करें तो वन ऑफ द फेवरेट स्टोरीज जो मेरी है, देयर इज दिस स्टोरी द रिसर्जेंस। तो रिसर्जेंस एक डिफरेंट तरह की स्टोरी आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि एट टाइम्स आपको लगेगा कि इसमें शायद हॉरर का पार्ट कम है। एक पर्सन की स्टोरी जिस तरह से उन्हें दिखाई है कि एक 21 साल का बच्चा जो इंस्पायर होता है विद सेंट्स एंड ऑल, तांत्रिक, और वो उनके साथ जाके मिल जाता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के। लेकिन ओवर टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो तांत्रिक हैं कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छे तांत्रिक नहीं हैं। और बहुत सी आप अघोरी तांत्रिकों की उसमें लाइफ देखते हैं। और बहरहाल हम उन तांत्रिकों की बात कर रहे हैं जो अपनी भलाई के लिए करते हैं, ना कि मानवता की भलाई के लिए। तो कैसे उस बच्चे का उसको समझ आना, वो ऐसे डरावने सीन देखना और उसके बाद उसका एस्केप होना, और फाइनली वो किस तरह उन तांत्रिकों के चंगुल से निकलता है। तो हॉरर के साथ साथ उन्होंने बहुत से, मैं कहूँगा, ह्यूमन इमोशंस को जोड़कर जो स्टोरी लिखी है। तो इट्स हॉरर एज वेल एज ए लॉट मेनी थिंग्स बियॉन्ड हॉरर यू कैन से। तो वो अप्रोच मेरे को बहुत पसंद आई। वन ऑफ माय फेवरेट स्टोरीज इन बुक इज़ द रिसर्जेंस। इसके अलावा एक और स्टोरी है मिसलेड स्पिरिट, जो अगेन आप कह सकते हैं कि इट्स अ स्टोरी जो आप टिपिकली देखते हैं कि एक कपल होता है, अपनी फैमिली होती है, एंड दे सी एक भूत घर में है जो उनको परेशान कर रहा है। लेकिन उन्होंने काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स और काफ़ी डिटेल में स्टोरी लिखी है कि वास्तव में उस भूत के होने की वजह क्या है, और क्या उस भूत का कनेक्शन है उन लोगों से, और जो वो कपल रह रहे हैं उनके ही किसी और जान पहचान के लोगों से। तो एक ओवरऑल उन्होंने स्टोरी को बुना है। आई थिंक अनीता कृष्ण जी की ये बात है कि वो हॉरर में, वो सिर्फ हॉरर के साथ साथ आप कह सकते हैं कि बहुत से पर्सपेक्टिव, बहुत से इमोशंस को साथ में जोड़कर कहानी लिख पाती हैं, जो मैं कहूँगा कि एक ऑथर के तौर पर आसान काम नहीं है, क्योंकि हॉरर में हमारा फोकस हमेशा हॉरर पे, डराने पर रहता है। लेकिन उन्हीं की एबिलिटी है कि वो बहुत से पर्सपेक्टिव्स को साथ लेकर अपनी हॉरर स्टोरीज लिख पाती हैं। यदि आपने उनकी पहली बुक पढ़ी है तो आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहरहाल अगेन आई रियली एंजॉयड दिस बुक एज वेल। तो ऑल इन ऑल तीनों बुक्स मैं कहूँगा आप तीनों ही पढ़िए, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी खूबी है। ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। हाउएवर, मैं एज बीइंग अ दिल्लीइट, मेरे को ये स्टोरीज काफ़ी अपीलिंग लगी, क्योंकि नेचुरली मेरी सिटी की बात है तो मैं कुछ उसको रिलेट कर पाता हूँ अपने से। बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। 3 हॉरर स्टोरीज वंस अगेन, यदि इंटरेस्ट रखते हैं हॉरर स्टोरीज में तो मैं कहूँगा इन तीनों बुक्स को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं।
दिस इज़ इट फॉर टुडे। यदि आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। यू कैन राइट टू मी at readwith@gmail.com। थैंक यू।